गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे काव्य खंड में हिंदी में तुलसीदास का भरत महिमा, रामचरितमानस का ये अंश लिया गया भरत महिमा। इसमें 4 चौपाइयाँ हम लोग पढ़ चुके थे, आज इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे उसके आज कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये दोहा तक। फिर से आज दोहा एक बार रिवीजन करके उसके आगे पढ़ते हैं। सुनी रघुबर बानी विशुद्ध, सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सु प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से कल बताया था, श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर, भरत जी के गुणों की प्रशंसा सुनकर और भरत जी पर उनके प्रेम की ऐसा सराहना करते हुए, प्रशंसा करने लगे। राम जी भरत जी के, अपने भाई भरत के प्रति प्रेम, भरत के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि मेरे भरत जैसा कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। इस श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर, यानी प्रशंसा सुनकर, भरत जी पर उनका प्रेम देखकर, भरत जी के प्रति प्रेम देखकर देवता लोग भी श्री राम की सराहना करने लगते हैं। देवता भी भगवान की प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि श्री राम के समान कृपा के धाम, यानी श्री राम के समान कृपा के धाम और कोई दूसरा नहीं, अर्थात इनके जैसा कृपालु कोई नहीं है। देखिए आगे, जब ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जब ना होत जगत जन्म को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। समस्त देवता भरत जी के गुणों की चर्चा करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि यदि इस संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता, यदि इस संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता तो इस धरती पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता है? इन संपूर्ण धर्मों की धुरी, ये कहेंगे संपूर्ण धर्मों को कौन धारण करता है, अर्थात संपूर्ण धर्मों का गुण, या ये कहेंगे धर्म की पराकाष्ठा या धर्म की जब भी बात होगी तो सबसे पहले भारत का नाम लिया जाएगा। अर्थात इतनी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं करता है जितनी निष्ठा से भरत जी कर रहे हैं। कवि कुल अगम भरत गुणगाथा को जने तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के आगम यानी कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हे रघुनाथ जी, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? हम तो सिर्फ कल्पना अतीत हैं, कल्पना के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि भरत जी के गुण कैसे हैं, परंतु आप तो भरत जी की गुण गाथा को आपसे अतिरिक्त और कौन जान सकता है। कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं भारत के गुणों का, लेकिन भारत के गुणों को आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। अर्थात एकमात्र आप ही को जनई तुम भी रघुनाथा। अर्थात एकमात्र आप ही हैं जो भारत के गुणों के जानकार हैं और कोई भारत के गुणों को जानता नहीं है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुखे लहू जय बखानी। लखन देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण, राम और सीता ने इतने अधिक सुख आनंद का अनुभव किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देवताओं के इन वचनों को सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता ने सुख का, आनंद का अनुभव इतना ज़्यादा किया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। अब यहाँ गीता, अभी तो राम के पास की बात हो रही थी, अब दूसरा दृश्य कहाँ का हो गया है? भरत के पास का।
यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। देखिए, इधर भरत जी ने संपूर्ण समाज के साथ, इधर भरत जी ने संपूर्ण समाज या सभी लोगों के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, माड़ी मातु गुर सचिव योगा। भरत जी ने सभी लोगों को नदी के समीप ही रोक दिया, सभी लोगों को नदी के पास में रोक दिया। माताओं, गुरु एवं मंत्री सुमंत से आज्ञा लेकर, माता, गुरु एवं सुमंत यानी उनके मंत्री थे सुमंत, उनसे आज्ञा लेकर निषाद राज एवं छोटे भाई, निषाद राज एवं छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी उस स्थान की ओर चले। सरित समीप राखी सब लोगा, माघ पितु गुर सचिव योगा। चले भरतु जसी रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। लघु भाई यानी छोटा भाई, निषाद राज यानी निषाद नाथ हुई निषाद राज। भरत जी ने क्या किया, अपने गुरु मंत्री सुमंत एवं माता को सबको वहीं रोक दिया और उनसे आज्ञा लेकर निषाद राज एवं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ आगे बढ़े। आगे बढ़ने लगे। समुझति मातु कर्तव्य सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। उस ओर जा रहे हैं जहाँ श्री राम सीता सहित विराजमान हैं, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता रहते हैं, उस ओर भारत जी अब जा रहे हैं। समुझी मातु कर्तव्य सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। समुझी मातु कर्तव्य सकुचाही, कर्तव्य कुतरक कोटि मन माही। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को, भरत जी के मन में ये बार बार ध्यान आता है, विचार आता है। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करते हैं, अपने मन में याद करते हैं और अपने मन में करोड़ों तर्क कुतर्क यानी कई तरह के विचार, अच्छे और बुरे विचार आते हैं और वह सकुचाते हैं, संकुचित हो जाते हैं विचार, इतना सकुचा जाते हैं कि कहीं राम लखन सिय मुसुनि मम नाऊ, उठ जनी आनत जाहि तजी ठाऊ। क्या करें कि राम लखन सिय मुनि सम नाऊ मम नाऊ, उठ जनी आनत जाहि तजी जाऊं। क्या करें, कहीं राम लक्ष्मण और सीता मेरे नाम को सुनकर यानी यह जान जाएं, राम लक्ष्मण और सीता यह जान जाएं कि मैं यानी भरत मिलने आ रहा हूँ, तो वो उस स्थान को छोड़कर कहीं और ना चले जाएं। यानी उनके मन में ये सब अपनी माता की करनी को लेकर मन में संकोच उत्पन्न हो रहा है, बार बार संकोच आता है और वो यही सोचते हैं कि कहीं कहीं वो लोग यह जान गए कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ और मेरी करनी की वजह से वो लोग उस स्थान को छोड़कर कहीं और ना चले जाएं। ये उनके मन में ऐसे सब जाते हुए ख्याल आ रहे हैं। रामायण आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छा दृश्य है जी, देखिएगा फिर से कभी। देखिए अब आगे, मातु मते महु मनि मोही, जो कछु करही सुथोर, अग अवगुण छमि आदरही समझू अपनी ओर। क्या करें, मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करही सुथोर, अग अवगुण छमि आदरही समझही अपनी ओर। अग माने होता है पाप, अग माने पाप, क्षमि माने क्षमा करके, क्षमि माने क्षमा करके, परिहरही माने त्याग दें, परिहरही मतलब पराया कर दें, त्याग दें। पनही मतलब जूती, परही मतलब जूती। भाजन माने पात्र, मीना माने मछली, मीन यानी मीना माने मछली। गुणत मतलब सोचते हैं, खोरी मतलब बुराई, धोरी माने धुरी, उताई मतलब उतावले तीव्र गति से। ति मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करही सुथोर, अघ अवगुण छमि आदरही समुझें अपनी ओर। ये भरत जी अपने मन में सोचते जाते हैं, ये सोच विचार कर जाते रहते हैं। पहले बताया मन में उनके करोड़ों तर्क वितर्क यानी सोच विचार आते रहते हैं, कई अच्छा और बुरा कई प्रकार के विचार
आते हैं। वही मन में सोचते हुए जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी की पक्ष मानकर कहीं श्री राम यहाँ न मान लें कि मैं माता कैकेयी के पक्ष में हूँ, यानी उनके मेरे कहने से माता कैकेयी ने ये सब किया है। क्या कह रहे हैं कि भरत जी अपने मन में सोचते जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री राम जो कुछ भी करें, श्री राम जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही है। श्री राम जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही। मातु मते बहुमानी मोहि, यानी मुझे माता के पक्ष में जानकर अगर वह जो कुछ भी करेंगे वह मेरे लिए बहुत थोड़ा ही होगा, बहुत थोड़ा ही है। किंतु फिर भी मुझे पर विश्वास है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किंतु फिर भी मुझे विश्वास है ये क्या है? कह रहे हैं किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपना पक्ष मानकर, कह रहे हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे अपने पक्ष में मानेंगे, मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करेंगे। कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अपने पक्ष में समझकर या जानकर श्री राम मेरे अवगुणों को क्षमा कर देंगे, मेरे पापों को क्षमा कर देंगे। देखिए आगे, जौ परिहरहीं मलिनी मनुजानी, जौ सनमानहि सेवक मानी। राम जी से मिलने जाते समय भरत अपने मन विचार करते कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा त्याग कर दें। जौ परिहरहीं मलिन मनुजानी, यदि श्री राम मुझे मलिन मन वाला मलिन गंदे विचार वाला समझकर मेरा परित्याग कर दें, यानी मुझे छोड़ दें, मेरा त्याग कर देंगे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे। जौ सन्मानहि सेवक मानी, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। किंतु मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जानी। किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियाँ हैं, मेरी शरण तो उनकी जूतियाँ हैं। यानी राम चाहे मेरे साथ जैसा व्यवहार करें, लेकिन फिर भी मेरी शरण नहीं, मैं हमेशा उनकी शरण में ही, उनकी जूतियों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। अपने भाई से देखिए भरत कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं भरत चाहे भाई मेरे श्री राम चाहे मुझे दो समझें, चाहे माता कैकेयी पक्ष में समझे, चाहे अपने पक्ष में, चाहे मुझे मलिन समझकर मेरा परित्याग कर दें, चाहे अपना सेवक समझकर मेरा सम्मान करें, फिर भी मैं हमेशा उनके चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ, यानी उनके जूती में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। सानुज देखिए आगे, जग जस भाजक राम सुस्वामी देश दोषु सब जनहि। राम सुस्वामी देशु सब जनहि। राम एक उत्तम स्वामी है, राम एक उत्तम स्वामी है, अच्छे स्वामी हैं। दोष तो केवल मुझ सेवक में, क्या करें? दोष तो केवल मुझ सेवक में है, राम में कोई दोष नहीं है। कहें दोष तो मुझ सेवक में है, उनमें कोई दोष नहीं है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण न बीना। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण न बीना। क्या कह रहे हैं? इस संसार में यश के पात्र तो चातक पक्षी जानते होंगे, इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और नेत्र को सदैव नवीन बनाए रखने में निपुण हैं, जो अपने नेम और नेत्र को सदैव नवीन यानी नया बनाए रखने में निपुण हैं। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। इस प्रकार की बातें अपने मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। अस मन गुणत चले मग जाता, मग माने मार्ग, मन मतलब मन में, ऐसे मन में सोचते हुए अपने मन में विचार करते हुए भरत जी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता,
संकोच और प्रेम के कारण, संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हो जाते हैं। संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हो जाते हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। माता कैकेयी द्वारा किए हुए कोई बुराई के कारण, यानी माता कैकेयी द्वारा किए हुए कार्य के कारण उन्हें वापस लौट जाने के प्रेरित, यानी माता कैकेयी द्वारा किया गया कार्य बुराई उन्हें वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करता है। मातुकृत खोरी, यानी माता द्वारा किया गया कार्य के द्वारा उनके मन में यह सब भाव उठते हैं और उनके मन यह वापस लौट जाने से प्रेरित करती है। किंतु चलत भगति बल धीरज धरी, किंतु धीरज की धुरी किसको, कौन है, तुलसी, अरे सॉरी भरत, धीरज की धुरी कौन है, भरत। कहें किंतु धीरज की धुरी भरत जी भक्ति के बल से आगे बढ़े जा रहे हैं। कहते हैं वो तो राम के भक्त हैं और अपने प्रभु राम के वो केवल दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए वो यही सब सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि मैं तो एक भक्त हूँ। और भक्त अपने धीरज को धैर्य धारण कराता है, यानी अपने धीरज को रोकता है, किसी तरह धैर्य धारण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊँ। भारत जी देखिए आगे, जब उनका मन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव विचार करने को समझते हैं, जब वो अपने मन में श्री राम के रघुनाथ जी के विचारों को, स्वभावों को समझता है, तो उनके पग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। कहने का मतलब ये है, जब माता कैकेयी के विचारों को, बुराइयों को वो सोचते हैं तो उनका मन करता है कि लौट जाएं, लेकिन जब भक्ति के बल पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और जब श्री राम के स्वभाव के बारे में सोचते हैं तो उनके पग, यानी उनके पैर और तेजी तेजी चलने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते। तब पथ परत उताइल पाऊँ, तब आप अपने पैरों को और जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति कैसी। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अति गति जैसी। क्या कह रहे हैं कि भरत जी की ऐसी दशा को देखकर, भरत जी की देखिए इस समय भरत जी की दशा ऐसी हो रही है, क्या है, भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह अति जल अली गति जैसी। क्या इस समय भरत जी की दशा ऐसी हो रही जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की होती है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की होती है। भरत जी की ऐसी दशा को देखकर निषाद राज क्या कहते हैं, देखी भरत कर सोचु स्नेह भा, निषाद तेहि समय विदोही। निषाद उस समय विदोह हो गया, अर्थात विधेय हो गया, अर्थात अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल गया। निषाद राज भरत की ऐसी दशा देखकर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, अर्थात वे भरत के प्रेम को देखकर उनके हृदय और द्रवित हो जाता है और भारत की भक्ति में वो भारत के भी भक्त बन जाते हैं और अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। आपने अभी पढ़ा था यहाँ चातक और मछली, बताया था ना, चातक और मछली नेम और नाम, नेम और प्रेम के लिए, है ना। चातक और मछली जो होते हैं वो ये कहें कि प्रेम का उच्च आदर्श माना जाता है, प्रेम का उच्च आदर्श माना जाता है। क्यों? क्योंकि चातक पक्षी हमेशा स्वाति नक्षत्र के बूंद से ही प्रेम करता है, उसी नक्षत्र के जल से वो अपनी प्यास बुझाता है, किसी और से नहीं। और मछली जल से प्रेम करती है, जल के बिना जैसे वो अपने प्राण त्याग सकती है, उसी प्रकार चातक पक्षी है, केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद से अपनी प्यास बुझाता है, उससे इतना प्रेम है कि उसके बिना रह नहीं सकता है। उसी प्रकार मछली को जल से इतना प्रेम है कि वो भी उसके बिना नहीं रह सकती है। यहाँ उसका मतलब यही था। देखिए अब आगे अगला दोहा है,
मिली सपेम रिपुसुदनहि केवटु भेटहु राम भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मिली समेप रिपुसुदनहि केवटु भेटेहु राम भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। रिपुसुदनहि मतलब शत्रुघ्न से। रिपुसुदन किसका नाम है? शत्रुघ्न का। रिपुसुदन यानी शत्रुओं को नाश करने, शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न। देखिए दोहे में क्या है, अब क्या हुआ, अब जहाँ राम सीता और लक्ष्मण हैं वहाँ भरत शत्रुघ्न और केवट और सब लोग पहुँच गए, यानी मिलने के लिए निषाद राज भरत और शत्रुघ्न सब लोग पहुँच गए, मिलन हो गया है। ठीक है, वही मिलने का मनोरम वर्णन है कि कैसे मिलते हैं। देखिए, मिली समेप रिपुसुदनहि केवट भेटहि राम भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अनुज अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले। अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से केवट निषाद राज केवट से प्रेम सहित मिले। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले, यानी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और तो और सबकी आंखों से प्रेम रूपी प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। ये भरत और राम का मिलाप हो रहा है। कहते हैं ना, भरत मिलाप, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बहुत ही अच्छा भरत मिलाप का दृश्य है। सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे की आंखों से प्रेम आंसू यानी प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। ये भेटे लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषाद लीन उरलाई। भेटे लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषाद लीन उर भाई। भरत जी से गले मिलने के उपरांत, यानी भरत जी से गले मिलने के बाद लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत उमंग के साथ, यानी अत्यंत प्रसन्नता के साथ मिले, और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगाया। क्या कह रहे हैं कि भेटी लखन ललकी लघु भाई। भरत जी से गले मिलने के बाद लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से बहुत उत्साह के साथ गले मिले, और फिर उन्हें बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगाया। पुनि मुनिगण दोनों भाई ने बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। इसके उपरांत दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ उपस्थित मुनिगणों की वंदना की। इसके बाद दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ उपस्थित मुनिगणों की वंदना की, और अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अभिषिक्त यानी जो उनकी इच्छा अनुसार कहा जाए तो इच्छा अनुसार आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। सानुज भरत उमांगी अनुरागा धरि सिर सिय पद परुम परागा। सनुज भरत उमांगी अनुरागा धरि सिय पद परुम परागा। फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमड़कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों के धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। यानी दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी सीता जी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर पर कमल पर सी बैठाए। पुनि पुनि यानी बार बार प्रणाम करते हैं और सिर पर कर कमल पर सी बैठाए। सिर कर यानी अपने हाथों से उनके चरण कमलों की धूल उठाकर लगाते हैं। सिय आशीष दीन्ही मन माही मगन स्नेह देहु सुधि नाही। तब सीता जी ने प्रणाम करते दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों यानी अपने हाथों से उनके सिर को स्पर्श करके उनके अपने हाथों से उठाया और उनके सिर को स्पर्श करके अपने पास बैठाया। मगन स्नेह देहि सुध नाही बैठाया
और उन दोनों को उनके मन के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया। उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को उनके स्नेह में, उनके प्रेम में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि न रही, यानी एकदम से प्रेम में डूब गए। सब विधि अनुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर अपने मन की शंकाएं और भय समाप्त हो गए। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर उनके मन की जितनी भी शंकाएं थी, भय थे, वो सब क्या हो गए, अब समाप्त हो गए। और वे सब प्रकार से निश्चित हो गए कि राम सीता लक्ष्मण उनसे क्रुद्ध नहीं है। यानी दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर समझ गए कि उनके भाई उनसे क्रोधित नहीं, यानी राम लक्ष्मण सीता कोई भी उनसे क्रुद्ध नहीं है, सब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। देखिए, उनके मन की शंकाएं और भय जब समाप्त हो गए, वे निश्चित हो गए कि राम लक्ष्मण या सीता उनसे कोई भी क्रोधित नहीं है। उस समय न तो किसी से कोई कुछ कह रहा है, न तो कोई कुछ कह रहा हो, ना ही किसी ने कुछ पूछा, ना कोई कुछ कह रहा हो, ना ही कोई कुछ पूछ रहा है। सबके मन केवल प्रेम से परिपूर्ण थे एवं अपनी गति से रहित थे। सबके मन में एकदम प्रेम से परिपूर्ण, सबके मन में प्रेम था, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कुछ न तो पूछ रहा था, न तो कुछ कह रहा था। सब चुपचाप एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी प्राणी विनवत प्रणाम करूं। उसी समय केवट यानी निषाद राज ने धीरज धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की, यानी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, अब आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या है, क्या प्रार्थना की है। नाथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। क्या कह रहे हैं कि नाथ नाथ मुनिनाथ के, नाथों के नाथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। निषाद राज केवट श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। क्या कहा, निषाद राज ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों में के स्वामी यानी नाथों के नाथ, मुनियों के स्वामी, मुनियों में सबसे स्वामी, सब श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति तथा मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगमनी, सी समीप राखे रिपुद वनु। केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर, केवट निषाद राज के मुख से गुरु के आने की बात सुनकर सील यानी जो सबके प्रति प्रेम रखते हों, सब के प्रति दया का भाव रखते हों, वो श्री राम उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए सील के समुद्र श्री राम शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़कर धीरता और धर्म की धुरी एवं दीनदयाल श्री राम उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़ते हैं। देखिए फिर से, सील सिंधु सुनिगुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदनु, चले सबेब राम तेहि काला, धीर धर्म पुर धुर दीन दयाला। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला।
क्या करें? निषाद राज के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर शील के समुद्र श्री राम शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़कर धीरता और धर्म की धुरी दीनदयाल श्री राम अत्यधिक वेग से यानी अत्यधिक चाल तेजी से उनसे मिलने के लिए चल पड़े। अपने गुरु को प्रणाम करने या उनको लेने के लिए आगे चल पड़े। गुरहि देख सनुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु भागे। तब मुनि श्रेष्ठ देखिए गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरहि देख सनुज अनुरागे दंड प्रणाम करने लगे। गुरु वशिष्ठ को देखकर दोनों भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई फिर उर लाई प्रेम उमगी भेंट दो भाई। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से उमंग होकर दोनों भाइयों से मिले। इस प्रकार उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया और दौड़कर दोनों भाइयों से गले मिले। देखिए अब आगे हैं। प्रेम पुलकी केवट कही नानमु कीन्ह दूर ते दंड प्रणामु। उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनके प्रेम से पुलकित होकर अपना नाम लेकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। वही केवट जो श्री राम को नाव से उस पार लाया था, वह केवट भी आया था और दूर से ही अपना नाम लेकर श्री राम को प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बर बरसत बेटा जनु मही लुठत स्नेह समेटा। राम सखा ऋषि बरसत बेटा जनु मही लुठत स्नेह समेटा। देखिए केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले। केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ केवट से ऐसे मिले मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो, लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला नभ सरहि सुर बरसहि फूला। भगवान राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल यानी जड़ है। भगवान राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल यानी जड़ है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ क्या कहा? देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। नभ सरहि सूर्य बरसहि फूला। सभी देवता लोग सराहना करते हुए आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे, यही सम निपट नीच को नहीं बड़ी वशिष्ठ सम को जाग मही। कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है और इन वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं। फिर भी प्रभु की भक्ति, श्री राम की भक्ति ने के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। यानी वह नीच होते हुए वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। वो भी किस कारण? केवल प्रभु की भक्ति के कारण, क्योंकि दोनों प्रभु के भक्त हैं। देखिए अगला एक दोहा बचा है इसमें। जेहि लखी लखनहु में ते अधिक मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। क्या करें? जेहि लखी लखनहु में अधिक मिले अधिक मुदित। देखिए क्या करें? लखी माने देख कर, लखनहु माने लक्ष्मण, लखनहु यानी लक्ष्मण, मुदित माने प्रसन्नता से, प्रभाव मतलब प्रभाव से। जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वह सब सीतापति श्री राम के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है।
श्री राम के प्रति केवट के भक्ति का ही प्रभाव है जिसने केवट और वशिष्ठ जी का भी मिलन करा दिया है, अन्यथा ऐसा मिलन कहाँ संभव था, क्योंकि केवट एक नीच जाति का था ना। अभी पहले पढ़े आप लोगों ने। ये था आप लोगों का भरत महिमा। इसलिए इस प्रकार भरत और राम का मिलन हुआ। आप लोगों ने रामायण देखी, लेकिन भरत राम को वापस नहीं ला सके अयोध्या। उसकी जगह पर राम जी की खड़ाहू लेकर आते हैं और उसी को रखकर वह राज्य करते हैं। देखिए आगे। देखिए आप लोग नोट्स में अपनी कॉपी में तुलसीदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बताया था कल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और जो भी है ये सब नोट्स कर लीजिएगा। इसके अलावा साहित्यिक परिचय जरूर लिखिएगा और रचनाएं और भाषा एवं शैली। भाषा शैली दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। चाहे तो ऐसे हेडिंग बना के लिख लीजिएगा, नहीं तो एक ही में लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जहाँ दिया हुआ है व्याख्या संबंधी एवं पद्यांश पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये दिया हुआ है ना, इसमें से आप लोग का नंबर का खा गा का खा दो ठो करना है। अभी दो ही पढ़े हैं आप लोग, यानी भरत महिमा से यहाँ दो ही दिया है, तो आप लोग यहाँ दो तक कर लीजिएगा। का और खा दोनों को कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला शीर्षक क्या है आप लोगों का है कवितावली। क्या दिया हुआ है? कवितावली। अब उसको पढ़ेंगे आज। अगला शीर्षक क्या है? कवितावली। अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कवितावली में क्या है। कवितावली में उस समय का वर्णन है जब लंका का राजा रावण, जानते ही हैं रावण को, जब लंका का राजा रावण माता सीता का हरण कर ले जाता है, यानी माता सीता को उठा ले जाता है। फिर माता सीता का पता लगाते लगाते हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं और हनुमान जी रावण द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। फिर हनुमान जी को कहते हैं कि इस वानर को दंड दिया जाए और उनकी पूंछ में आप लोग जानते हैं आग लगा दिया जाता है। फिर वो उस आग से पूरी लंका को जला देते हैं, पूरी लंका में आग लगा देते हैं। तो इस कवितावली में हम लोग वही पढ़ेंगे, लंका दहन। क्या पढ़ेंगे? लंका दहन। लंका में कैसे उन्होंने आग लगाई और चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। आइए पढ़ते हैं लंका दहन। देखिए क्या दिया है। बालधि विशाल विकराल, बालधि विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानव, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। बालधि विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानव, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। कैंधो व्यम विथिका भरे है, भूमि ते धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। बालधि माने होता है पूंछ, बालधि मतलब पूंछ, विकराल मतलब बहुत भयंकर, विकराल रूप लेना यानी भयंकर रूप लेना। लीलिबे मतलब निगलने को, लीलिबे माने निगलने को। व्यम वीथिका माने होता है आकाश रूपी मार्ग, व्यम वीथिका माने आकाश रूपी मार्ग। धूम केतु माने होता है पुच्छल तारा, धूम केतु माने पुच्छल तारा। और तरवारी माने होता है तलवार। देखिए पहले 4 लाइन का समझिए, ठीक है।
बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलीबे को काल रचना पसाई। हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका और लंका निवासी राक्षस राक्षसियों का व्याकुलता का वर्णन है। जैसे प्रसंग लिखते हैं ना, प्रसंग में क्या लिखेंगे, हनुमान जी द्वारा जलाई गई लंका और लंका के निवासियों की व्याकुलता का यहाँ पर वर्णन है कि लंका में आग जलाने के बाद वहाँ के लोग कैसे व्याकुल होकर घूमते हैं, परेशान हो जाते हैं। देखिए, बालधि विशाल, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के विशाल पूंछ से, क्या कहते हैं कि हनुमान जी के विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। भयंकर अग्नि की लपटें यानी आग की लपटें उठ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लग रहा था मानो लंका को निगलने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लंका को निगलने के लिए स्वयं आज काल ने, समझ लो, निगलने के लिए स्वयं आज काल ने अपनी जिह्वा फैला दी हो। रचना माने होता है जीभ, स्वयं आज काल ने अपनी जिह्वा फैला दी। अथवा जैसे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, फिर से थोड़ा सा एक लाइन से देखिए, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जव मानो लंक लीलीबे कल रचना पसालिए। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर आग की लपटें उठ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो लंका को निकालने के लिए आज स्वयं काल ने अपनी जीभ फैला दिया है, जीभ फैला दी हो। ठीक है, अथवा जैसे ऐसा क्या लग रहा था, कैंधो बेम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु वीर रस वीर तरवार इसी उघारी है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों, आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों। अथवा ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वीर ने, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित तलवार ही निकाल ली हो। यानी ऐसे लाल लाल आग के लपटे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी वीर ने वीर रस से परिपूर्ण किसी वीर ने रक्त रंजित यानी रक्त यानी खून लगी हुई तलवार निकाल ली हो। ऐसी लाल लाल लपटें दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार खून लगी हुई तलवार लाल लाल दिखाई देती, उसी प्रकार आग की लपटें दिखाई दे रही थी। कैंधो बेम बीथिका भारी, देखिए तुलसी सुरेश चाप कैंधो, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप। सुरेश चाप मान होता है धनुष, सुरेश माने इंद्र यानी इंद्रधनुष। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरुते कृशानुसरी भारी है। कृशानुसरी भारी है। क्या करें तुलसीदास, करें आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती है, यानी आग लगी हुई पूंछ लाल नीली पीली ऐसी दिखाई देती है जैसे इंद्रधनुष चमक रहा हो, जैसे इंद्रधनुष चमक रहा हो। अथवा कैंधो दामिनी कलाप, अथवा जैसे कोई बिजली का समूह, कोई बिजली का, दामिनी मतलब बिजली, जैसे कोई बिजली का समूह। अथवा कैंधो जली मेरु में कृशानुसरी भारी, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी, किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही है। क्या कहें, किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। सरी माने सरिता यानी नदी बह रही हो। देख जातुधान जतुधानी अकुलाने हैं कानन उजारे हो अब नागरी उजारे। इस प्रकार हनुमान जी के भयंकर पूंछ को देखकर, हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस राक्षसी व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल होकर कह रहे थे कि क्या कह रहे हैं, देखिए परेशान हो गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया, त्राही माम यानी रक्षा करो बचाओ चारों तरफ हनुमान जी ने पूरे लंका में तहलका मचा दिया। और क्या कह रहे हैं, राक्षस राक्षसियाँ व्याकुल होकर क्या कह रही हैं, कह रहे हैं
देखिए इस बंदर ने अभी तक तो केवल अशोक वाटिका उजाड़ी थी, अभी तक तो केवल अशोक वाटिका को उजाड़ा था, अब तो यह पूरे नगर को उजाड़ रहा है, यानी पूरे नगर में आग लगा दी है। लगता है पूरे नगर को जलाकर राख कर देगा। ये सब व्याकुल होकर यहाँ से वहाँ दौड़ने लगे, चारों तरफ भगदड़ मच गई पूरी लंका में। यहाँ हनुमान जी की जलती हुई पूंछ की कल्पना की गई है। अब जानते हैं कवि क्या कहता है, कल्पना, और वो कभी कभी नहीं जो कल्पना न करे। देखिए ये था पहला, अब दूसरा पढ़ते हैं। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है, अति आगी है। आरत पुकारत समारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। आरत पुकारत समारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। देखिए हाट बाट, हाट माने होता है बाजार, बाट माने मार्ग, कोट माने किला। हाट माने बाजार, बाट माने मार्ग, कोट माने किला। खोरी खोरी मतलब गली गली में, खोरी खोरी मतलब गली गली में। आरत मतलब होता है दीन या दुख भरी। पघिलाई मतलब पिघला कर। पागी पागी है मतलब चाशनी बनाई है। देखिए क्या है आगे। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगी है। हनुमान जी ने बाजार में कहाँ कहाँ आग लगा दिए। देखिए हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग प्रज्वलित कर दी है। हनुमान जी ने बाजार में, मार्ग में, किले में, अटारियों में, घरों में, दरवाजों में और गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग दौड़ दौड़ कर सब जगह आग लगा दी है। दौड़ दौड़ कर सब जगह आग लगा दी। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़ से एक दूसरे को की सहायता के लिए पुकारते हैं। उस आग से पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़ से एक दूसरे की सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा है, किंतु वहाँ कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। संभारत न को काहू, कोई किसी की सुनने ही वाला नहीं है, सब अपने में ही परेशान है, यहाँ से वहाँ भागदौड़ में लगे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, यानी कोई किसी को एक दूसरे को संभालने वाला नहीं है। बालिधी फिरामे बार बार झरामय झरे, बूंदिया सी लंक पघिलाई पगी पगी है। पगी पगी मतलब चाशनी बनाई है। क्या कह रहे हैं, यानी बालिधी फिरामय बार बार झरामय झरे, बूंदिया सी लंक पघिलाई पगी पगी है। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ देते हैं। जैसे ही झाड़ते हैं जिससे चिंगारियों की बूंदों के समान लग रही है, उससे निकलने वाली चिंगारियां जो हैं चिंगारी की बूंदों के समान झड़ रही हैं, मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर, ऐसा लग रहा है जैसे वो लंका को पिघलाकर आज उसकी चाशनी बनाएंगे, यानी चटनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पगेंगे। ऐसा लगता है जैसे सोने की लंका को आज बढ़िया पिघलाकर चाशनी बनाकर आज बढ़िया बूंदियों को उसमें पागेंगे, यानी बूंदी में बूंदी बूंदी बनाएंगे। तुलसी बिलोकी अकुलानी जातु कहें जतुधानी कहें, तुलसी बिलोकी अकुलानी जतुधानी कहें, चित्रहो की कपिसो निशाचर न लगी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं लंका की ऐसी दशा देखकर, लंका की ऐसी दशा देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगीं, राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगीं, अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी किसी वानर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। यानी सामने तो कोई इतना बड़ा दंड, मतलब हनुमान जी ने इतना हाहाकार मचा दिया, इतना भयंकर उत्पात मचाया कि इतनी राक्षसियाँ इतनी डर गईं, कहती हैं कि अब कोई भी राक्षस
किसी भी वानर के चित्र के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करें, यानी कोई फोटो को भी कोई छेड़छाड़ अब नहीं करेगा गलती से भी। इतना भयंकर उत्पात हनुमान जी ने मचा दिया, इतना डर गए थे सब। देखिए अब आगे नेक्स्ट, लपट कराल ज्वाल जाल माल दूह दिसी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे रे। कराल माने होता है भयंकर, ज्वाल जाल माने ज्वालाओं का भयंकर समूह, ज्वालाओं यानी आग का भयंकर समूह। ललाट मतलब लालायित, बिललात मतलब बिलबिलाते हैं, व्याकुल होते चिल्लाते हैं। क्या कहें, लपट कराल ज्वाल जाल महूदूही, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे। लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। 10 दिशा, इन 10 दिशाओं में आग की भयंकर लपटें दहकने लगी। चारों ओर छाए धुएं से, धूम मतलब धुआं, धूम मानी धुआं, चारों ओर छाए हुए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए, सब लोग बेचैन हो गए। और उस धुएं के कारण कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा है, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि किसी को कोई पहचान नहीं पड़ रही है, किसी की कोई पहचान नहीं पड़ रही है। ये धुएं के आगे कोई पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललाट बिजलात जरे गात जात, पानी को ललाट बिजलात जरे गात जात, परे पाई मल जात भ्रात तू निवाही रे। देखिए आग से सबके शरीर जले से जाते हैं, आग से सबके शरीर जले से जाते हैं, जिससे सभी बिलबिला रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं और पानी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। पानी प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन पानी लेने कहाँ जाएं, चारों तरफ तो आग लगी हुई है। परे पराईमल जात भ्रात तू निबाही रे, सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं, सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई, पुकारते हैं कि हे भाई तू मुझे बचाओ, हे भाई तू मुझे बचाओ। प्रिया तू पराही, प्रिया तू पराही, नाथ नाथ तू पराही, बाप 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 तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। क्या हो गया, पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिय तुम भाग जाओ, पति पत्नी से क्या कहता है कि हे प्रिय तुम भाग जाओ। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाओ, यानी दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। पुत्र पिता से कहता है पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए, और पिता पुत्र से कहता है कि बेटा तुम यहाँ से भागकर जान बचाओ। तुलसी बिलोकी लोग व्याकुल बिलाह कलें, तुलसी बिलोकी लोग व्याकुल बिलाह बिहाल कहें, लेह 10 शीश अब 20 चख चाही रे। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर, भयंकर हाहाकार देखकर सब व्याकुल और बेहाल हो गए, सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं, सब राक्षस राक्षसियाँ अब व्याकुल होकर, हाहाकार मच गया तो व्याकुल हो गए, परेशान होकर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हे रावण, अब रावण को कोस रहे हैं, रावण को कह रहे हैं कि हे रावण तू अपने 10 सिरों की 20 आँखों से लेही 10 शीश अब 20 चख चाहिए, चख माने आँख। हे रावण तू अपने 10 सिरों से, 10 सिरों की 20 आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति अब देख, यानी अपनी 20 आँखों से अब देख ले क्या उत्पात हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जब हनुमान जी को कैद करके ले गए थे तब यही सब बहुत मजा पा रहे थे ना, हंस रहे थे। और जब आग लगाने से पहले जब उनके पूंछ में आग कपड़ा लपेटा जा रहा था तब बहुत मगन थे, लेकिन जैसे ही आग लगी चारों तरफ हाहाकार मच गया तो अब सब में कोई ना कोई दोष नजर आने लगा। देखिए आगे अगला वाला है कविता वाली का, बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, बीथिका हजार प्रति अटनी अगार प्रति, पौरी पगार प्रति, वानर बिलोकिए
अध ऊर्ध्व वानर विदिशि दिशि वानर है, मानहु रहो भरी वानर त्रिलोकीय। वीथिका बाजार, वीथिका मतलब गली, अटनी माने होता है अटारी, पौरी मतलब दरवाजा, पगार माने दीवार, पगार माने दीवार, अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, त्रिलोकीय मतलब तीनों लोकों में, ही मतलब हृदय में, उघारे मतलब खोलने पर, ठाड़ो माने खड़ा, धाई मतलब दौड़कर, सतराई जाई मतलब चिढ़ जाता है। वीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, पौरी पगार प्रति बानर त्रिलोकीय। ये भय से व्याप्त लंका वासियों को गलियों में, यानी जिधर आप देखते हैं उनको वानर ही वानर नजर आता है। भय से व्याप्त लंका वासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजार में, अटारी में, किले में, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में, यानी सब जगह सर्वत्र स्थान पर सभी स्थानों पर वानर ही वानर नजर आ रहे हैं। जी कहीं वानर ही वानर दिखाई देते हैं। अब जिधर भी देखते हैं वानर, जिधर भी देखते हैं वानर। नीचे क्या कह रहे हैं? अध ऊर्ध्व वानर विदेश दिशि वानर, मानहु रहो हरि वानर त्रिलोकीय। नीचे ऊपर दिशा और विदिशा, चाहे नीचे देखें ऊपर देखें दिशा में देखें विदिशा में देखें, सब जगह वानर ही वानर दृष्टिगत यानी दिखाई देते हैं। मानो तीनों लोग वानरों से भर गए हों। भरी वानर त्रिलोकीय, ऐसा लगता है जैसे तीनों लोग में क्या भर गए? तीनों लोग में वानर ही वानर भर गए हैं, चारों तरफ वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। मूंदी आँखी हो ही में, मूंदी आँखी ही में, उघारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ को किए। मूंदे आँखी ही में, मूंदे आँखी ही यानी हृदय में, उघारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जहाँ तहाँ को किए। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? बहुत बढ़िया वर्णन किया तुलसीदास जी ने। देखिए क्या कह रहे हैं, लोग यदि आंखें मूंदते हैं तो, आंखों को मूंद लेते हैं तो उन्हें अपने हृदय में वानर के अतीत कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं? आंखें मूंदते हैं तो उन्हें अपने हृदय में, आंखें मूंद लिए तो हृदय में, और आंखें खोल लिए तो सामने वानर खड़े हुए दिखाई देते हैं। आंखें मूंदे तब भी वानर, आंखें खोले तब सामने खड़े वानर दिखाई देते हैं। धाई धाई जहाँ तहाँ को किए, भयभीत होकर जहाँ कहीं लोग दौड़ जाते हैं, भयभीत होकर जहाँ कहीं भी लोग दौड़कर जाते हैं, वहाँ वानर के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। वहाँ वानर के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, यानी जिधर दौड़ दौड़ कर जाते हैं वहाँ वानर ही वानर दिखाई देता है, चारों तरफ वानर ही वानर। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं रह सकता, यानी वानर ही वानर दिखाई देते, यानी कोई रह नहीं सकता है। लेहू अब लेहू तब कोहू न सिखायो मानो, सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए। लेहू अब लेहू तब कोहू न सिखायो मानो, सोई सतराई जाई जाही रोकिए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब सब राक्षस और राक्षसियाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लो अब अपने किए का मजा लो। तुलसीदास कहते हैं कि लो अब अपने किए का मजा लो, जैसी करनी ऐसी भरनी। अब अपने किए का मजा लो। जब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो, जब समझाते थे कि इस वानर को मत छेड़ो, तब को न सिखायो मानो, तब किसी को समझ में नहीं आया था। जब समझाते थे कि वानर को मत छेड़ो तो किसी ने कहा नहीं माना, किसी ने सुना नहीं, बल्कि जिसे छोड़ने से रोकते थे वही चिढ़ जाता था। जिसे कहते थे कि छोड़ दो वह चिढ़ जाता था, क्रोधित हो जाता था। इस समय यह जो विपत्ति आई है, सो सतराई जाई जाही रोकिए। इस समय जो विपत्ति आई है उसी का कहना न मानने का दुष्परिणाम है। जो विपत्ति की आ गई है, अगर वो कहना मान लिए होते तो यह विपत्ति ना आती। आई हो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये था आप लोगों का क्या, तुलसीदास का कविता वाली, ठीक। भारत महिमा हो गया, कविता वाली हो गया। अब इसके आगे गीतावली, दोहावली,
और विनय पत्रिका। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गीतावली और दोहावली और विनय पत्रिका। आज के लिए इतना ही। जैसा पहले बताया था, ये चैप्टर आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला दूसरा पद्यांश का इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसरों को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए, उसके आगे फिर बताया जाएगा, तब करिएगा। और एक चीज़ और, बहुविकल्पी जितने क्वेश्चन उनको आप लोग याद करिए, पढ़िए घर पर। घर पे ही इसको कॉपी में नहीं नोट करना है, बस इनको ऐसे ही टिक लगा लीजिएगा, ऐसा ढूंढ के। ठीक, ओके।